भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। पोषण ट्रैकर पर आप सब बहनों को घटनाओं में जाने के बाद में कई समस्याएं आती हैं। इसके अंदर कोई भी गतिविधि आपकी फीड नहीं हो पा रही, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मॉड्यूल आपके प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। जब भी आप इसके अंदर जाती हैं घटनाएं वाले ऑप्शन में, तो आपको कोई भी सक्रिय घटना नहीं मिली, ऐसा एरर शो कर रहा होगा। अब इस समस्या से कैसे निपटना है और कैसे इन कामों को करना है, आइए उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले क्या करना है, आपका पोषण ट्रैकर हिंदी में होगा, उसको आपको करना होगा अंग्रेजी में। और उसके लिए आपको हम बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो साइड में आपका यहां पर दिया होता है कॉर्नर पर, अधिक हिंदी में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अधिक। अगर हिंदी में है तो, अंग्रेजी में है तो जो यहां पर मोर लिखा होगा। ठीक, तो हिंदी में होगा अधिक, और अधिक पर आपको जो है साइड में कॉर्नर पर जो है क्लिक कर लेना है यहां पर नीचे। और उसके बाद में जो है यहां पर जब आप देखेंगी तो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, संसाधन का, घटनाओं का, ऐसे बहुत से हैं। अब इनमें आपके लायक जो काम है वो आपको सिलेक्ट लैंग्वेज में आना है, यहां से भाषा चयन करनी है। और यहां पर हिंदी आपकी जो है पहले से होगी, तभी आपको अधिक वाला ऑप्शन मिलेगा। और सिलेक्ट लैंग्वेज में जब आप जाएंगी तो इस लैंग्वेज को इसमें सेलेक्ट करके आपको क्या कर लेना है, इसमें कर लेना है इंग्लिश, तो अंग्रेजी में आपको टच कर लेना है। तो यहां पर आपका पहले क्या होगा, हिंदी होगा, लेकिन आपको कर लेना है अंग्रेजी। जब आप अंग्रेजी पर टिक कर लेंगी, फिर नीचे आपके लिए कंफर्म का एक बटन ऐसे लिखा होगा सबसे नीचे साइड में, तो उस पर जब आप दबा देंगी तो आपका ये पोषण ट्रैकर अंग्रेजी में हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप इवेंट्स वाले ऑप्शन में आएंगी, जैसे कि यहां पर ये जो घटनाएं लिखा हुआ है ऊपर से दूसरे नंबर पर, ऐसे ही जब आप अंग्रेजी में कर लेंगी तो घटनाओं की जगह पर आपको इवेंट्स लिखा जो हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी में घटनाएं और अंग्रेजी में इवेंट्स उसको बोलते हैं। तो यहां पर घटनाएं की जगह इवेंट्स लिखा होगा अंग्रेजी में, और इवेंट्स पर आपको कर देना है टच। और फिर उसके बाद में जो है इवेंट्स जब आप कर देंगी तो आपके सामने चारों आपके मॉड्यूल खुल जाएंगे। ये आप देख सकती हैं, योगा डे, विजसेंडी और सीबीई ऐसे करके ट्रेनिंग मॉड्यूल, ये सब आपके खुल जाएंगे। ठीक, तो ये एक समस्या इन दिनों आ रही है, इस वजह से काफी बहनें विजसेंडी वगैरह फीड नहीं कर पा रही हैं। कोई अन्य चीजें जैसे योगा डे हो गया, सीबीई हो गया, या ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह करना चाहें तो वो जो भी करना चाहती हैं वो ऐसे कर सकती हैं। यानी अपना अधिक वाले ऑप्शन में जाओ साइड में कॉर्नर पर, और उसके बाद जो इवेंट्स वाला फोल्डर है यानी आप लोगों का, तो उसमें आप चली जाना। और उससे पहले आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी में कर लेना होगा। हिंदी में ये मॉड्यूल शो नहीं हो रहे हैं, अंग्रेजी में करने के बाद में आपके ये मॉड्यूल आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की। कल 15 अगस्त के लिए जो वाराणसी के मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा सरकारी आदेश निकाला है। 12 अगस्त को उन्होंने जारी कर दिया था। कौशल राज शर्मा है जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी में, उन्होंने क्या कहा है आप सब भी सुनिएगा। इनका कहना है कि नगर आयुक्त नगर निगम वाराणसी वालों को और मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी में जो है, इसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 15 अगस्त यानी कि कल, तो कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः यानी कि सुबह 9 बजे संपूर्ण जनपद वाराणसी में सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जनपद वाराणसी के सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के लिए दिनांक 15 अगस्त यानी कल प्रातः यानी सुबह 9 बजे अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगान करने के लिए जन सामान्य को प्रेरित करेंगे। इस दौरान जो व्यक्ति जहां भी हो वहां पर वो प्रातः 9 बजे रुक करके स्वयं ही राष्ट्रगान गाए। इसके लिए शहर के सभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, थाने के सभी पब्लिक एड्रेस सिस्टम, शहर में स्मार्ट सिटी के लगे हुए
एलईडी स्क्रीन पर प्रातः 9 बजे राष्ट्रगान प्रसारित किया जाए और इसके साथ ही जितने भी सरकारी वाहन पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं उनमें लाउड जो है व्हेलर के माध्यम से राष्ट्रगान गाया जाए। इस दौरान वाराणसी में लगे हुए सभी ट्रैफिक लाइट रेड करते हुए एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के वाहनों के अलावा सभी वाहन रोक दिए जाएं। यानी एम्बुलेंस नहीं रोकी जाएगी और फायर ब्रिगेड वाले, आग बुझाने वाले, ये लोग नहीं रोकेंगे। बाकी लोग, सभी लोग जो है यहां पर रोक दिए जाएंगे। उनके लिए सिग्नल पर रेड लाइट रहेगा और उसका वो पालन करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना। और जो है 9 बजे, पूरे 9 बजे राष्ट्रगान गाया जाएगा और अपने स्थान पर रुककर सभी राष्ट्रगान का सम्मान पूर्वक गायन करें। इसके उपरांत ही ट्रैफिक का संचालन कराया जाए। यह निर्देश सभी ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस, इनको प्रेषित किया जाए। इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार मंडल, आपके नागरिक सुरक्षा, पार्षद, ग्राम प्रधान, इन सबको जो है कर दो ताकि जन सामान्य तक इसको वो प्रसारित करें। और समाचार पत्र हो गए और आपका एफएम रेडियो हो गया और इनके माध्यम से भी जन जागरूकता इसके लिए करवाई जाए। तो यहां पर देखिए वाराणसी में बहुत ही अच्छा लगेगा। कल 15 अगस्त को पूरे वाराणसी में कल क्या होगा, 9 बजे एक साथ जो है राष्ट्रगान होगा और चाहे कोई भी कहीं जा रहा हो वहीं पर रुक जाएगा, जहां कहीं भी होगा वहां रुकेगा और खड़े होकर के राष्ट्रगान गाएगा। और ऐसे मान लीजिए शहर में क्या होगा, एलईडी वगैरह लगी हुई है जगह जगह, उनमें भी आपका राष्ट्रगान होगा। लाउड स्पीकर लगे होंगे, वहां से राष्ट्रगान होगा। 9 बजे हर कोई रुक जाएगा सिवाय एम्बुलेंस के और फायर ब्रिगेड वालों के। तो ये आप अपने आप में ही जो है सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होकर के राष्ट्रगान गाएगा। इधर देखिएगा संध्या बहन वाराणसी से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से के लेटर भेजा था। साथ ही साथ आपको एक तरफ बताना चाहेंगे, जब कल सब कोई जश्न मनाएगा, वहीं पर एक आंगनबाड़ी बहन है जिनका अभी रक्षाबंधन के दौरान रात के 12 बजे जो है उनके घर में आग लगने से उनके घर का जो भी सामान था, जेवर, नगदी समेत सब कुछ, गृहस्थी सब उनकी राख में खाक हो गई है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं यहां पर रीता वर्मा बहन जो कि महमूद नगर डाले के पूर्वा कदौरा जालौन से आती हैं और वो सरकार से गुजारिश करती हैं कि सरकार उनकी मदद करे, विभाग उनकी मदद करे और जो है जो भी सहायता हो सकती है उनको पहुंचाई जाए। परिवार उनका बेघर हो गया है और इस तरह से वो काफी परेशान हैं। स्कूल में गुजारा करने पर मजबूर हो रही हैं। इनके घर में जो भी था सब जल करके राख हो गया। तो इसलिए जो है ऑल इंडिया भी मांग करता है वहां के विभागीय अधिकारियों को और उनसे जुड़े जो विभागीय लोग हैं उनको भी कि उनसे जो मदद हो सकती है वो भी उनको पहुंचाएं और बाकी विभाग को भी सूचित करें। जिले पर जो आपके जिलाधिकारी महोदय हैं उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको भी इस काम में मदद देनी चाहिए। और आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन सबको इस बारे में जो है मदद करनी चाहिए और आगे जो है जितनी सहायता राशि गवर्नमेंट से हो सकती है उनको करवाई जाए ताकि ये भी अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना सके। और जो है जो उनका मकान कच्चा था वो सब भी जो उनका बर्बाद हो गया, अब जो है सरकार की तरफ से कम इनको एक जो है कॉलोनी तक कम से कम प्रस्तावित कर दी जाए ताकि जो है इनको अपनी गृहस्थियों को एक बार इकट्ठा करने में आसानी हो जाए। क्योंकि अभी तो इनको जो है घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल है, क्योंकि आप सब परिचित हैं आंगनबाड़ी की जॉब में पैसा ही कितना मिलता है जो कोई इंसान अपना भविष्य के लिए सेविंग भी कर पाएगा। डेली के खर्चे निपटते नहीं है, सेविंग कौन करेगा। जो भी था गृहस्थी में वो भी चला गया और जो भी नकदी थी वो भी सब चली गई। अब आप जानती हैं कि जो है बैंक में मानदे आता है, बाद में खर्चे पहले ही लगे रहते हैं, कोई ना कोई चाहे कहीं उधारी, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो ऐसे करके जो है समस्याएं सबके साथ बनी रहती हैं। अब देखिए यहां पर 2770 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निकाली है तिरंगा रैली। तो मुरादाबाद से एक खबर आप देख सकते हैं हमारे पास पहुंची है, मिथिलेश बहन आती मुरादाबाद से, उन्होंने ये जो है आर्टिकल भेजा था। साथ ही साथ यहां पर एक और हमारे पास लेटर है जो कि मैंने सुबह आपको दिखाया था। अर्चना बहन आती है लखीमपुर खीरी से, उन्होंने इस आदेश के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज भी भेजी है। सुबह मैंने केवल ये आदेश दिखाया था, लेकिन अभी उसके साथ में आंगनबाड़ी बालक बालिका के आधार वेरिफिकेशन के लिए यूजर मैनुअल भी इस तरह से एक आया है। तो एक ये पेज था जो रह गया था सुबह के वीडियो के लिए, आइए इस पर फोकस करते हैं। इसमें निर्देश और इसमें उद्घोषणा दोनों में क्या क्या कह रहे हैं। निर्देश में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बालक बालिका इनके विवरण को भरे जाने के संबंध में विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों जो भी कोलोकेटेड हैं उनके आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बालक बालिका इनका ही विवरण विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक के द्वारा भरा जाएगा। ठीक इसके बारे में
मैंने बताया था। इसमें उद्घोषणा में लिखा गया है कि उक्त बालक बालिका एवं उनके अभिभावक के आधार नंबर का जो प्रयोग है वो केवल सत्यापन संबंधी सहमति लेने के पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालय कक्षा 1 में अंतरण और बाल वाटिका हेतु कार्य योजना निर्माण में किया जाएगा। अभिभावकों के सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र में संरक्षित भी की जाएगी। तो इस तरह से जो है बालक बालिका से उनके अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग जो है सत्यापन के लिए केवल किया जाएगा, सहमति लेने के लिए। इस तरह से ये चीजें यहां पर निकल के आई। वहीं पर कुछ बहनें हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, जैसे विमला बहन है हरदोई से। अब देखो इन्होंने अपने केंद्र पर इस तरह से चीजें बनाई हैं, और भी हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। एक ये भी आकृति आप देख रहे हैं बहन ने बनाई है, काफी लोगों को पसंद भी आई है। साथ ही साथ यहां पर माया बहन है जो कि आती हैं कौशांबी से, और इन्होंने भी अपने वहां पर देखिएगा सारी तैयारियां कर ली हैं कल के लिए। आप देखिएगा बच्चों को किस तरीके से, किसी को गांधी जी तो किसी को कुछ यहां पर बनाया हुआ। ये इंदिरा गांधी बनी हुई हैं, ये सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं, और ऐसे ही आपके महात्मा गांधी जी बने हुए हैं। ऐसे आपको और ले चलते हैं, जैसे कि ये वाली बहन थी, ये विमला बहन थी हरदोई से, और इनके अलावा एक ये बहन आते हैं शिवदेवी जो रायबरेली से, और ये बहन है मधु जो कि फतेहपुर से। साथ ही एक ये बहन है गुलाबा जो सुल्तानपुर से आती हैं, और ये है मनीषा पांडे कुशीनगर से आती हैं। ऐसे ये बहनें शर्मिला सिंह जो कि बलिया से आती हैं, और कुछ और भी बहनें हैं जैसे कि ये हैं उषा गाजीपुर से आती हैं, और ये बहनें मीना देवी जो कि गोंडा से आती हैं। काफी बहनें हैं, और ये आप देखिए बाल विकास परियोजना जो भी गोंडा में इनका पड़ता है वहां से बहनें हैं। और इनके अलावा ये हैं सुमन देवी बहन जो कि आती हैं फतेहपुर से, और इनके अलावा एक बहन है जो कि श्याम कन्या जो आती हैं कौशांबी से, और वहां से उनके द्वारा भी एक ये फोटो भेजी गई। ऐसे कुछ बहनें श्रीकांति देवी कुशीनगर से आती हैं, उनके द्वारा भी एक ये फोटो आई है। और इनके अलावा एक बहन है कुसुम सिंह जो कि गाजीपुर से आती, वहां से फोटो आई है। ऐसे एक ये बहन है जिनका नाम है एकता सिंह जो आजमगढ़ से आती, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और एक ये है जो कि पूनम त्यागी अमरोहा से आती, वहां से एक फोटो आई है। और इनके अलावा एक ये बहन है रजनीश जो कि अलीगढ़ से आती, वहां से उन्होंने एक फोटो भेजी है। ये एक बहन है जिनका नाम है शालिनी गौतम जो अयोध्या से आती हैं। ऐसे अगली एक बहन है जिनका नाम है यहाँ पर रंजना जो कौशांबी से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है जिनका नाम है आशा जो चंदौली से आती हैं। साथ ही साथ एक ये बहन है जिनका नाम है जो है मिलन देवी जो फतेहपुर से आती हैं। और भी कुछ बहनें हैं जैसे कि यहाँ पर ये एक बहन है सुनीता सिंह जो बाराबंकी से आती हैं। और कुछ बहनें हैं जैसे कि एक ये बहन है मासूम बानो कौशांबी से आती, उन्होंने एक अपने वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा एक ये बहन है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती, वहां से फोटो भेजी है। और ये एक बहन है नीतू जो कि गाजियाबाद से, वहां से एक फोटो भेजी है। और इनके अलावा ये बहन है सरफन निशा जो कि गाजीपुर से आती हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं, और आप